आज हम आपको बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाएंगे, तो कहानी को अंत तक सुनना और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। चांदनी रात थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, मानो किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। लेकिन इस शांतिपूर्ण रात में भी एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। गांव वालों के घरों में जल्दी ही दीपक बुझ गए थे और एक सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी को भी डरा सकता था। इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए सिर्फ जंगल की आवाजें ही थी, उल्लू की कराह, लोमड़ी की चीख और पेड़ों की सरसराहट। लेकिन इन आवाजों में एक और आवाज भी थी, एक ऐसी आवाज जो गांव वालों की रूह तक कंपा देती थी। यह थी एक बुढ़िया की कराह जो दूर जंगल से आती थी। गांव के लोग इस बुढ़िया से डरते थे, कहते थे कि वह चुड़ैल है, उसके घर के पास से कोई नहीं गुजरता था। रात के समय तो उसका घर किसी भूतहा महल से कम नहीं लगता था। खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकलती थी और कभी कभी अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती थी। गांव के बच्चे तो उसका नाम लेने से भी डरते थे। एक दिन गांव के एक लड़के का नाम था राहुल। वह बहुत ही जिज्ञासु था, उसे बुढ़िया की कहानियाँ बहुत रोमांचक लगती थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस बुढ़िया के घर जाऊंगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राहुल नहीं माना। उसने कहा, मैं डरता नहीं हूँ, मैं जाऊंगा और देखूंगा कि वह कौन है। रात को जब सब सो गए तो राहुल अपने घर से निकला। वह धीरे धीरे बुढ़िया के घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वह बुढ़िया के घर के पास पहुँचा तो उसने देखा कि खिड़की से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। उसने धीरे से खिड़की के पास जाकर देखा। अंदर बुढ़िया एक कुएं के पास बैठी थी। उसके हाथ में एक मिट्टी का कटोरा था जिसमें कुछ काला सा पदार्थ था। वह उस पदार्थ को कुएं में डाल रही थी। राहुल बहुत डर गया। वह वहाँ से भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर पत्थर से टकराया और वह गिर गया। राहुल जब उठा तो उसने देखा कि बुढ़िया उसके सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राहुल बहुत डर गया। वह चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। बुढ़िया ने राहुल को अपने पास खींच लिया। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसने महसूस किया कि बुढ़िया उसे छू रही है, लेकिन यह कोई डरावना स्पर्श नहीं था। यह एक कोमल स्पर्श था, जैसे किसी माँ का हाथ। राहुल ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि बुढ़िया उसके सामने रो रही है। बुढ़िया ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें नहीं डराना चाहती थी। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने कहा, मैं एक चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। राहुल ने कहा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने राहुल को गले लगा लिया। उस रात से राहुल हर रोज बुढ़िया के पास जाता था। वह उसके साथ बातें करता था, उसके लिए खाना बनाता था। बुढ़िया बहुत खुश थी। उसने राहुल को बहुत प्यार किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी बुढ़िया के बारे में जानने लगे। उन्होंने देखा कि राहुल हर रोज उसके घर जाता है और वह भी बहुत खुश रहती है। गांव वालों ने भी बुढ़िया से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि वह एक अच्छी इंसान है। धीरे धीरे बुढ़िया का डर गांव वालों के दिलों से निकल गया। अब वे उसके घर के पास से बिना डरे गुजरते थे। राहुल और बुढ़िया बहुत खुश रहते थे। वे दोस्त बन गए थे। इस तरह एक डरावनी कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत दोस्ती में बदल गई और कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले।